तो चलिए हम देखते हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को कुछ ग्राफ्स के माध्यम से। ओके, तो सबसे पहला चार्ट जो है हमारे पास वो है द हमारे स्क्रीन पे। अगर हम इस चार्ट को अच्छे से देखें तो ये चार्ट दो चीज़ों को ये चार्ट जो है शो करता है न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ओके, मतलब कि हमारे इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज हुआ ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हमारी टोटल जीडीपी का कितने परसेंटेज एक साल में इन्वेस्टमेंट हुआ हमारी इकोनॉमी में। मान लीजिए हमारी जीडीपी 100 रुपीज़ की है। ओके, 100 रुपीज़ की जीडीपी है और एक साल मान लीजिए 2022 में 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया हमारे पूरे, 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो हम ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, 20%। ओके, 20%। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें जो कि 2004-05 से 2021-22 FY 21-22 तक का है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये ग्राफ लगभग 2007-08 में कितना था, 30% के आसपास। ये 2007-8 का ग्राफ है। यहाँ पे हमें 30% देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट ऑफ जीडीपी, 30% इन्वेस्टमेंट ऑफ जीडीपी, जो कि उसके बाद से जो 2007-08 में लिमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ उसके बाद से ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है। आप इसको देखें तो ये डिक्लाइन फेज में रहा है। उसके बाद आगे देखें तो ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन ही फेज में गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक कि उस बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, और दूसरा हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बड़ी हो गई है कि परसेंटेज वाइज छोटा हो गया है। मतलब अगर हम ये कहें कि 100 रुपीज़ की इकोनॉमी जो पहले थी वो अब बढ़ के 10,000 रुपीज़ की हो गई है, 10,000 रुपीज़ की हो गई है। और हमारा इन्वेस्टमेंट जो पहले 20 रुपये का आ रहा था वो बढ़ के अगर 100 रुपये भी हुआ, 5 गुना हुआ, तो हमारी जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इस वजह से ये परसेंटेज हमें देखने को कम मिल रहा है। तो इसके दो वजह हो सकते हैं। करेंट में अगर बात करें तो ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.3 टू 5% पे है, 5% पे। ओके, दूसरा चार्ट हम आगे देखते हैं। जो दूसरा चार्ट है हमारा वो है कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हमारी गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो पहले क्या था, पहले कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा हुआ करता था और इनकम टैक्स जो कि हम लोग आम पब्लिक पे करती है वो कम हुआ करता था। मीन्स गवर्नमेंट्स जो थी, गवर्नमेंट लोगों से कम टैक्स लेती थी और कॉर्पोरेट सेक्टर से जो पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्ट कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं मीन्स कॉर्पोरेट है जो, ओके, उनसे ज़्यादा टैक्स लेती थी। कॉर्पोरेट टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा था और इनकम टैक्स का परसेंटेज कम था। लेकिन 2009 सॉरी 2019 के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स परसेंटेज चेंज किया कॉर्पोरेट टैक्स के लिए और इनकम टैक्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स का परसेंटेज कट कर दिया, जिसकी वजह से अब कॉर्पोरेट्स को कम टैक्स देना है और इनकम टैक्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और कंटिन्यूअसली अब देखें अगर हम इस ग्राफ को, तो कॉर्पोरेट टैक्स धीरे धीरे क्या हुआ है, कम होता गया है। और जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हाई इंक्रीज इन द मिडिल क्लास फैमिली, हाई इंक्रीज इन मिडिल क्लास इन इंडिया, मिडिल क्लास फैमिलीज इंक्रीज हो गई हैं। ओके, पैसे कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, इनकम इंक्रीज हुई है, तो इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मिला है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है जिसकी वजह से हमारे देश में एफडीआई ज़्यादा आया है, एफडीआई ज़्यादा आया है। ओके,
तीसरा हमारा चार्ट है जो कि शो करता है क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इन द ट्रिलियन रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स कंपनी का दो चीजें हैं, पहले तो कंपनी रेवेन्यू कमाती है। मान लीजिए कंपनी ने कुल 100 रुपए का सामान बेचा, 100 रुपीज का सामान बेचा, उसके बाद क्या किया कंपनी ने, टैक्स दिया। ओके, मान लीजिए कंपनी ने 20 रुपीज का टैक्स दे दिया। कंपनी के एक्सपेंसेस थे अपने, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए भी तो उसने कुछ पैसे खर्च किए होंगे, तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे उसके। मान लीजिए कंपनी ने 50 रुपए का एक्सपेंस था, कंपनी 50 रुपए, इस 100 रुपए को कमाने के लिए 50 रुपए कंपनी खर्च कर देती है। वो रॉ मटेरियल मंगाने में हो सकता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कॉस्ट हो सकती है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो 50 रुपए उसने एक्सपेंस किया, 20 रुपए उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट जो होगा कंपनी का, वो हो जाएगा 100 माइनस क्या, एक्सपेंस और टैक्स को ऐड कर देंगे, टैक्स प्लस एक्सपेंस। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 70 जो कि 30 रुपीज, 30 रुपीज। तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली हम देखेंगे 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 स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन यही 2020 आफ्टर द कोविड, कोविड के बाद काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी भी कंपनी का इंक्रीज होता है तो ये कंपनी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी बात होती है, मीन्स और भी ज़्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब आगे देखते हैं, जो हमारा चौथा चार्ट है वो चार्ट है द चार्ट शो डिविडेंड्स पेड एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम समझते हैं कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो पैसा अपने प्रॉफिट में से पे करती है। ओके, मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपीज अर्न किए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 100 रुपीज है। ओके, अब कंपनी के पास मान लीजिए शेयर होल्डर्स हैं, कुछ कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, तो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, कंपनी चाहती है कि 100 रुपीज जो उसने अर्न किया है एक साल में, पूरे ईयर में नेट प्रॉफिट, उसमें से 80 रुपीज वो इन्वेस्ट करना चाहती है इन बिजनेस, बिजनेस में 80 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एंड 20 रुपीज वो अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है। अगर कोई भी कंपनी जो डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी आर ऑलवेज गुड और बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया में डिविडेंड पेड एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना कंपनी ने कमाया उसके कितने परसेंटेज उसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया, वो इंक्रीज हुआ है। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ, लेकिन आफ्टर द कोविड, कोविड के बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है। एक समय था जब कंपनीज ने एट द टाइम ऑफ 2020 कंपनीज ने कितना पे किया, 150% ऑफ द पीएटी, पीएटी का 150%, लेकिन वो डिक्रीज हो चुका है इस समय पे करेंटली 36.3%। मीन्स कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट पीएटी तो इंक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन उन्होंने डिविडेंड्स कम दिया है। मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग इन दियर बिजनेस, दे आर इन्वेस्टिंग मोर मनी इन दियर बिजनेस टू सर्वाइव दियर बिजनेस और टू ग्रो दियर बिजनेस। ओके, अगला चार्ट जो हमारा है वो शो करता है क्या, प्रॉफिट रिटेन एज ए परसेंटेज ऑफ द पीएटी। ओके, प्रॉफिट रिटेन एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको देखते हैं हम, तो करेंटली हमें ये देखने को मिल रहा है ये कि 63.6% पे है, 63.6% पे, जो कि पहले एक समय में 80% पे था। मीन्स ये इकोनॉमी के लिए जो
कोविड का टाइम है, कोविड का टाइम है, उसने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। इसके बाद इकोनॉमी हमारा रिवाइवल पे है, बट अभी हम वहाँ नहीं पहुँच सके हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ प्राइवेट कंपनीज, हम समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। डेट टू इक्विटी, मान लीजिए कुल इक्विटी शेयर्स कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं। ओके, तो इनके हर एक शेयर पे जो इन्होंने डेट ले रखा है, डेट टू इक्विटी, उसका रेशियो परसेंटेज, उसका रेशियो जो भी आएगा निकल के, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, जितना ज़्यादा किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो होगा उतना ही हम मानते हैं कि इन कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो डेट है, डेट इज अ बर्डन, डेट इज लाइबिलिटी, जो डेट एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, लाइबिलिटी जो कि इसे बाद में चुकाना है। ओके, लाइबिलिटी, ये एसेट नहीं है। डेट को एसेट के रूप में यूज किया जा सकता है, बट डेट इज द एक्चुअली लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, जिसके लिए कंपनी को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट पेमेंट देना होता है। ओके, तो डेट टू इक्विटी, अच्छी बात है कि इंडियन इकोनॉमी में डेट टू इक्विटी रेशियो प्राइवेट कंपनीज का डिक्रीज होकर 1.2 से 0.71 हो चुका है। मीन्स अगर हम बात करें, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हुआ है, उन्होंने मतलब कम पैसे, कम लोन लिए हैं, दे आर इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से उन्हें लोन लेने की जरूरत कम पड़ी है। ओके, हाँ, अब ये देखिए जो अगला चार्ट है वो ईयर ऑन ईयर चेंज इन द वेरियस इन्वेस्टमेंट्स में दिखा रहा है कि कौन से इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा, किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये चार्ट है, ये बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का ये चार्ट है, प्लांट्स एंड मशीनरी का ये चार्ट है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ये चार्ट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चार्ट को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के चार्ट का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट काफ़ी तेजी से डिक्रीज हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट में कमी आई है ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे, वहीं पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है। ओके, अगला ग्राफ हम देखते हैं जो लास्ट है हमारा, द चार्ट शो ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज इन पी एफ सी ई, पी एफ सी ई। ओके, तो पी एफ सी ई मीन्स प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि डिमांड को बताता है। ओके, तो हम देखें अगर कि डिमांड जो था, ओके, डिमांड काफ़ी पहले इंडियन इकोनॉमी में डिमांड बेस्ड इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में जितना ज़्यादा डिमांड होगी तो उस हिसाब से ही प्रोडक्शन होगा। मीन्स डिमांड जो है वो बैकबोन है, बैकबोन। ओके, इकोनॉमी के लिए डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं है तो जीडीपी डिक्रीज होगी, जीडीपी विल गो डाउन। ओके, तो डिमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड, जब हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है इंडियन इकोनॉमी में। हम यहाँ से देखें अगर आफ्टर द 2012-13, ओके, तो ये डिमांड कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई है। हाँ, ये कोविड के टाइम पे जो हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है, ये है लो बेस इफेक्ट की वजह से। मीन्स कंटिन्यूसली डिक्रीज इन डिमांड, और कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया, तो हम निगेटिव में चले गए, माइनस में चले गए थे। ओके, तो लो बेस इफेक्ट की वजह से जो हमें ये देखने को मिल रहा है ग्राफ में स्पाइक, ये ग्राफ में स्पाइक सिर्फ और सिर्फ लो बेस इफेक्ट की वजह से है। हम उस अभी भी उस डिमांड लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं जो कि पहले हुआ करती थी। तो हम अगर कंक्लूजन के रूप में देखें तो हम पाएंगे पहली चीज कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है, डिमांड अभी भी उतनी, डिमांड के बेसिस पे हम अगर ये कहेंगे तो डिमांड अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे पहले प्री कोविड लेवल तक भी हम
नहीं पहुंच पाए हैं, डिमांड उतनी अच्छी नहीं है, नॉट गुड। ओके, नॉट गुड। इन्वेस्टमेंट, कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा देखने को मिला है। ओके, जैसे कि जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें अच्छा डिमांड देखने को मिला है। ओके, वहीं पे ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कट कर दिया, जिसकी वजह से डिक्रीज हुआ कॉर्पोरेट टैक्स। वहीं पे इनकम टैक्स क्या हुआ है, इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया, इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया है। ओके, इनकम टैक्स क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। डिविडेंड्स, कंपनीज ने डिविडेंड्स कम पे किया है, डिक्रीज किया है, डिविडेंड्स कम पे किया है। ओके, यस।